वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस बी सर। तो आज हम आपको इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टूरिज्म इज अबाउट टेकिंग अ टूर, यानी कि टूरिज्म किस प्रकार के टूर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इसके ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए है, टू अ प्लेस अंडर एन एक्सपर्ट गाइड, यानी कि एक विशेष मार्गदर्शन के तरह यात्रा, एक यात्रा पर जाना। कि जो एक्सपर्ट गाइड होते हैं जो आपको किसी स्थान पर ले जाते हैं तो उन्हें उस जगह की पूरी नॉलेज होती है जो कि आपको बताते हैं। ऑप्शन बी है इसका, फॉर हिकिंग इन रिमोट प्लेसेस, यानी कि सुदूर स्थानों पर पदयात्रा करना, क्योंकि जंगली क्षेत्र होते हैं वहां पर पदयात्रा करना। ऑप्शन नंबर सी है इसका, फॉर विजिटिंग अ प्लेस फॉर साइट सीइंग, यानी कि दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए किसी स्थान पर जाना। ऑप्शन नंबर डी है इसका, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमें इस पैसेज में मिलेंगे। चलिए चेक करते हैं। अ, ये दे रखा है, वेरियस स्पोर्ट्स सन बाथिंग, यहाँ पे वेरियस स्पोर्ट्स सन बाथिंग, टेकिंग, साइनिंग। जो इसका ऑप्शन एक तो यहाँ पर भी दे रखा है साइट सीइंग वाला, ये रहा। और इसका जो एक ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है एक्सपर्ट गाइड वाला, अंडर एन एक्सपर्ट गाइड, ये रहा पूरा। और एक ये भी है हिकिंग इन अ वाइल्डनेस पार्क, यानी कि जो उसके जो तीनों ऑप्शन है वो इस पैसेज में दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बाय हिकिंग इन वाइल्डरनेस द ऑथर मीन्स, यानी कि बाय हिकिंग इन वाइल्डरनेस का ऑथर क्या मतलब बताते हैं। नंबर ए दे रखा है इसका, टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इन एब्डमन एरियाज, यानी कि परित्यक्त क्षेत्रों में लंबी दूरी तक पैदल चलना। नंबर बी है इसका, वॉक इन द फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जंगली क्षेत्रों में यात्रा करना। ऑप्शन नंबर सी है, मैराथन इन अनहेबिटेटेड एरियाज, यानी कि निर्जन क्षेत्रों में मैराथन दौड़ लगाना। ऑप्शन नंबर डी है इसका, स्प्रिंटिंग इन एब्डमन अनहेबिटेड एरियाज, यानी कि निर्जन और परित्यक्त क्षेत्रों में दौड़। तो जो इसका राइट हाइकिंग एंड वाइल्डनेस का मीन्स होता है वो होता है जंगली जो क्षेत्र होते हैं उनमें पदयात्रा करना। जो इसका ऑप्शन नंबर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इन एब्डमन एरियाज, यानी कि परित्यक्त क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका, अ क्रूइज शिप इज, यानी कि क्रूइज शिप क्या है। क्रूइज शिप का मतलब होता है जो कि एक शिप होती है, जहाज होता है जो कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका, अ लार्ज शिप दैट कैरीज पीपल इन व्यूज ऑफ प्लेजर, यानी कि एक बड़ा जहाज जो लोगों को आनंद की यात्रा पर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका, अ बिग शिप दैट कैरीज पीपल एंड गुड्स ऑन स्पेशल मिशन, यानी कि एक बड़ा जहाज जो लोगों को और सामान को एक स्पेशल मिशन पर ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका, अ लार्ज वाटरक्राफ्ट फॉर कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि यात्रियों को ले जाने के लिए एक बड़ा जलयान जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। नंबर डी है इसका, अ लार्ज शिप दैट कैरीज मेल गुड्स एंड फर्स्ट एड फैसिलिटीज, यानी कि एक बड़ा जहाज जो लोगों को यानी कि उनके सामान को एक फर्स्ट एड फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो फर्स्ट एड चोट वगैरह लगती है उसमें सबसे पहले यूज होता है वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। तो अभी मैंने बताया था जो क्रूइज शिप होती है वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू डैश ट्रैकिंग इन हिमालयाज, यानी कि ही वॉन्ट्स
तो गाइस यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। ही वॉन्ट्स, वॉन्ट्स के साथ ऐसे यस लगती है बिकॉज ही सिंगुलर पर्सन, वॉन्ट्स के साथ एस लगी, ही वॉन्ट्स टू। अब इसके बाद क्या आएगा? गोइंग, नो, गोज, नो, कौन भी नहीं आएगा। तो इसके साथ जो राइट आएगा वो है आपका गो। गो इसका राइट ऑप्शन है। तो ही वॉन्ट्स टू गो ट्रेकिंग इन हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर, यानी कि आप कुछ नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो आप क्या हो? जब हम किसी नई चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बहुत उत्सुक होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका कॉटियस, कॉटियस यानी कि सावधान। और ऑप्शन नंबर बी है कॉन्सियस, कॉन्सियस माने कि सचेत। ऑप्शन नंबर सी है इसका केयरलेस, केयरलेस आप सभी जानते हैं लापरवाह होता है। और ऑप्शन नंबर डी है इसका क्यूरियस, क्यूरियस माने होता है जिज्ञासु यानी कि जानने का इच्छुक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि जब हमें कोई नई चीज जाननी होती है तो हम उसके लिए बहुत क्यूरियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द टीचर इज, द टीचर ए इज फेवरेट ऑफ ऑल रमेश, यानी कि ये हमें रीऑर्डर करना है, ये हमें रीऑर्डरिंग फॉर्म में लाना है। तो सेंटेंस का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस अदर सब्जेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये रीऑर्डर करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश। यहाँ पे पहले इसका अदर सब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका लास्ट में है, तो ये हमारा गलत है। बी देखते हैं। रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स, ये भी नहीं है कि इसमें ऑल द टीचर्स मिस है, क्योंकि यहाँ पे द टीचर्स दे रखा है और यहाँ पे ओनली टीचर है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं इसका। रमेश द फेवरेट, रमेश द टीचर इज फेवरेट ऑफ ऑल, इसमें अदर सब्जेक्ट बीच में ही ले आया है। डी देखते हैं इसका। रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर, बिल्कुल राइट आंसर है ये, बिकॉज रमेश इसका सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन हो गया इसका, और ये अदर सब्जेक्ट हो गया। बट डी इसका टिक करेंगे हम। रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसलैप्ड, यानी कि नीचे दिए हुए सब शब्दों में से कौन सा मिसलैप्ड है, यानी कि कौन सा एक गलत है। ऑप्शन नंबर ए है इसका अबोंडेंस। यहाँ पे अबोंडेंस की स्पेलिंग जो है ई की जगह ए होती तो ये सही था, तो क्योंकि अबोंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, बट इसकी स्पेलिंग ABUNDANCE होती है। यहाँ पे जो हमारा मिसलैप्ड है वो है ऑप्शन नंबर ए अबोंडेंस। अटेंडेंस, अटेंडेंस की स्पेलिंग प्रॉपर राइट है इसकी, अटेंडेंस उपस्थिति होती है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की भी राइट है इसकी, एक्सेप्टेंस माने स्वीकार करना। एक्विटेंस, एक्विटेंस जान पहचान, ये भी सही है। तो इसका जो मिसलैप्ड वर्ड है वो अबोंडेंस है। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सी पुट्स द पेन डैश हर पॉकेट, यानी कि वो पेन रखती है उसकी पॉकेट में। मैं आ रहा है, मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि अगर इनटू यूज करेंगे तो वो होता है किसी गतिशील वस्तु के लिए, क्योंकि पेन अब चल के तो आएगी नहीं अपने आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रीड द पैसेज गिवन below, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, यानी कि 9। लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, कि लेंचो ने किसके लिए लेटर लिखा था? ये देखिए यहाँ पे लिखा है लेटर टू गॉड। लेंचो ने किसके लिए लेटर लिखा था? लेंचो ने सरपंच के लिए, नो, गॉड, यस। लेंचो ने किसके लिए लेटर लिखा था? भगवान के लिए, गॉड के लिए लेंचो ने लिखा था, तो इसका बी ऑप्शन टिक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, यानी कि जो पोस्टमैन था वो पोस्ट ऑफिस में क्यों हंसा था? ऑप्शन नंबर ए है इसका ही रिसीव्ड अ पार्सल, उसे एक पार्सल प्राप्त हुआ था।
ही हैड इरिटेशन, यानी कि उसे कोई परेशानी थी। द पोस्टमैन सेड समथिंग, यानी कि पोस्टमैन ने कुछ कहा था। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, यानी कि जो लेटर था वो भगवान के लिए लिखा हुआ था। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कि पोस्टमैन को जब भी हंसी आई थी जब उसने अपने करियर में फर्स्ट टाइम ये देखा था, जो कि किसी व्यक्ति ने एक लेटर लिखा था जो कि भगवान के लिए था। तो पोस्टमैन को बहुत हंसी आई थी, तो इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज वेयर वॉज लॉन्चर वेयर वॉज लॉन्चर्स वॉज, इसमें डबल बार आ गया है, गलत है। वेयर वॉज लॉन्चर हाउस सिचुएटेड, यानी कि लॉन्चर्स का हाउस, ये भी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये लॉन्चर नहीं है, यहाँ पे भी लेंचो आएगा। दो चीज़ हैं जो कि मिसप्रिंट हो चुकी हैं, यहाँ लेंचो है। फिर से देखते हैं। वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, पहले जो गलत था वो सही कर दिया है, यानी कि लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर था। ऑप्शन नंबर ए है बॉटम ऑफ द हिल, यानी कि हिल के नीचे, पहाड़ियों के नीचे। टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि पहाड़ी चोटी थी उनके ऊपर। टॉप अ प्लेट्यू, यानी कि एक प्लेट्यू के ऊपर। या इन अ सिटी, यानी कि एक शहर में। जो लेंचो का हाउस था वो था टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि जो एक चोटी थी, चोटियों के ऊपर बना हुआ था लेंचो का हाउस। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, यानी कि मंडेला के अकॉर्डिंग जो नेशन की ग्रेट वेल्थ होती है वो क्या है। नंबर ए है मिनरल्स, ऑप्शन बी जम्स, ऑप्शन सी डायमंड्स, यानी ऑप्शन डी पीपल्स। तो जो मंडेला के अकॉर्डिंग जो नेशन की ग्रेट वेल्थ थी वो थी पीपल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी कि एनी की लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन थी। ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका हर पेन, उसकी पेन। हर कैट, उसकी कैट। हर डायरी, उसकी डायरी। हर डॉग, या उसका डॉग। का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हर डायरी। तो एनी की जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी वो थी उसकी डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये एक लाइन दी हुई है, पोएम है ये। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेलमॉक ट्री। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देखते हैं। हु कंपोज द एबव लाइंस, यानी कि ये जो लाइंस हैं वो किसने लिखी हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका जॉन बेरीमैन। ऑप्शन नंबर बी है आपका कैरोलिन वेल्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका लेजर नोल्स। और ऑप्शन नंबर डी है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो लाइंस हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय, यानी कि जो बर्फ की धूल थी वो किसके द्वारा ड्रॉप करी गई थी, यानी कि डाली गई थी। क्लाउड, क्लाउड की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है। अ क्रो, अ मंकी, अ स्क्विरल। तो इसको हम केयरफुली पढ़ेंगे तो इसमें हमें दिखेगा द वे a crow took down on me the dust of snow। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अ क्रो। कि क्रो के द्वारा जो स्नो की डस्ट थी वो ड्रॉप की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 16 to 20 choose the correct option to the answer the following questions। 16 who was tricky, ट्रिकी कौन थी। अ कैट, अ मंकी, अ डॉग, अ रैबिट। यानी कि ट्रिकी कौन थी।
एक बिल्ली थी, मंकी थी, कुत्ता थी या एक खरगोश थी? का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अ डॉग, क्योंकि एक डॉग था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, यानी कि जो थीव्स स्टोरी है उसके राइटर कौन है? नंबर है एनिल, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी हरी सिंह, ऑप्शन नंबर डी एनिल्स फ्रेंड। का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। नंबर 18 है आपका, ए ब्राइट टुक पार्ट इन कंट्री डैश फेयर, यानी कि ए ब्राइट ने किस कंट्री के मेले में भाग लिया था? फोटोग्राफर, डिबेटर, साइंटिस्ट, ऑल ऑफ द एबव। जो ए ब्राइट टुक थे उन्होंने एक साइंटिस्ट कंपनी के फेयर में पार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 19 है, मंडेलास हस्बैंड वॉज, यानी कि मंडेला के हस्बैंड थे। ऑप्शन नंबर ए अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी अ बिजनेसमैन यानी मैन, ऑप्शन नंबर सी है आपका एन ऑफिसर, यानी कि एक ऑफिसर, और ऑप्शन नंबर डी है अ पिटी क्लर्क, यानी एक दयालु क्लर्क। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अ पिटी क्लर्क, यानी कि पिटी यानी कि दयालु क्लर्क। आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, यानी कि भोली का जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था, वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए है इसका प्रिया, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी सुलेखा और ऑप्शन डी सीता। जो भोली का रियल नेम था वो था ऑप्शन नंबर सी, सुलेखा। गाइस आपके ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।